अगर मैं आपसे कहूं कि एक दिन में 24 घंटे नहीं होते तो क्या आप मान लेंगे? और अगर मैं आपसे कहूं कि किस मूवी को बनने में सबसे ज्यादा पैसे खर्च हुए थे तो आपका जवाब होगा टाइटैनिक नहीं, अवतार नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ऐसे ही गजब गजब फैक्ट बताएंगे और ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, जापान सबसे ज्यादा भूकंप वाला देश है। तो क्या आप जानते हैं जापान में कितने भूकंप आते हैं? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जापान में एक दिन में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि हर दिन 4 भूकंप आते हैं। और जापान की सिटी में बिल्डिंग्स, घर और सब चीजें इस तरह से बनाई जाती हैं कि अर्थक्वेक को झेल सके, अर्थक्वेक से ज्यादा नुकसान ना हो। तो हम यहाँ पे अगर काउंट करें कि साल भर में जापान में कितने भूकंप आते हैं तो एक दिन में 4 यानी कि 365 डेज में लगभग 1460 यानी कि 1400-1500 भूकंप आते रहते हैं। फैक्ट नंबर 4 सबसे ज्यादा पैसा किस मूवी को बनने में लगा? आप यहाँ पे हैरान होंगे और आप कह रहे होंगे कि अवतार मूवी में सबसे ज्यादा पैसा लगा। जी नहीं। टाइटैनिक मूवी को बनने में सबसे ज्यादा पैसा लगा। जी नहीं दोस्तों, सबसे महंगी फिल्म और सबसे ज्यादा पैसा लगाने वाली फिल्म का नाम है पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी को सबसे ज्यादा पैसा खर्च हुआ था इस मूवी को बनाने में। तो मैं आपको बता दूं लगभग 2000 करोड़ से भी ज्यादा इस मूवी को बनने में खर्चा आया था। और अगर आप अपने आसपास में ये सवाल पूछेंगे तो जल्द ही उनका जवाब टाइटैनिक या अवतार होगा, पर आप उनको बोलना कि नहीं, ये बात सच नहीं है। फैक्ट नंबर 3 आखिर क्यों सुपरमार्केट स्टोर में नहीं होती हैं खिड़कियां? दोस्तों अक्सर आपने सुपरमार्केट में देखा होगा कि वहाँ पे विंडोज नहीं होती हैं। तो इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला कि अगर आप सुपरमार्केट में शॉपिंग करते हैं और अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपका ध्यान कहीं यहाँ वहाँ ना जाए। ग्राहकों का कनेक्शन कुछ देर के लिए बाहर के माहौल से बिल्कुल खत्म सा हो जाता है। ऐसे में आपका सारा ध्यान शॉपिंग पर होता है, जिस कारण आप अक्सर जरूरत से ज्यादा शॉपिंग कर लेते हैं। यही कारण है कि सुपरमार्केट में खिड़कियां नहीं होती हैं। और दूसरा कारण कि अगर खिड़कियां दे भी दी तो लोग वहां से सामान खिड़कियों से बाहर फेंक देंगे और चोरी कर लेंगे। तो ये कारण से भी खिड़कियां नहीं होती हैं। फैक्ट नंबर 2 हवा में नहीं उड़ती ये हवाई चप्पलें, फिर भी इनको हवाई चप्पल क्यों कहा जाता है? हवाई चप्पल पहनने के बाद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हवा में उड़ने लगे, लेकिन हो सकता है कि इसे पहनने के बाद चलने में काफी रिलैक्स और हल्का सा महसूस होता है, इसलिए इसे हवाई चप्पल कहा गया है। और दोस्तों कंपनियां नाम तो कुछ भी रख देती हैं, लेकिन नाम के मुताबिक अगर काम होने लगे तो ऐसे में तो सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो हवाई का मतलब है उड़ना और आप उनकी चप्पलें पहन के अच्छी तेजी से दौड़ सकते हैं, उड़ सकते हैं और आराम महसूस कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी ने हवाई चप्पल बना दी। फैक्ट नंबर 1 एक दिन में 24 घंटे होते हैं। क्या आप जानते हैं? ये बिल्कुल गलत बात है। एक दिन में 24 घंटे नहीं बल्कि 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड होते हैं। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों इसका टाइम जो है अभी बढ़ चुका है। क्या हुआ है कि दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा डैम चाइना, और चाइना में ये जो डैम है ये इतना बड़ा है कि भाई इसकी वजह से पृथ्वी जो है गति जो है स्लो हो गई है। तो भाई अभी कुल मिला के जिस कारण 0.000 सेकेंड टाइम बढ़ चुका है, मतलब कि 60 नैनो सेकेंड टाइम बढ़ चुका है। अभी करंटली में 24 घंटे नहीं बल्कि 23 घंटे 56 मिनट 0.4 सेकेंड 60 नैनो सेकेंड। फैक्ट नंबर 5 एक ऐसा गांव जहां पे दरवाजे नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के शनि सिंगनापुर गांव के बारे में यह तथ्य प्रसिद्ध है कि किसी के घर में भी दरवाजे नहीं होते हैं। यहाँ की खास बात यह है कि दरवाजे न होने के बावजूद भी चोरी की एक भी घटना नहीं होती है। और जहाँ पे दरवाजे होते हैं तो वहाँ पे ताला ना भी बंद करें तो कोई समस्या नहीं होती है। क्यों चौंक गए ना? फैक्ट नंबर 4 एक फिल्म के बजट से भी सस्ता था भारत का मार्स मिशन। 2013 में सफलता से लॉन्च हुए मंगलयान का बजट $74 मिलियन था, जबकि हॉलीवुड में बने ग्रेविटी फिल्म का बजट $100 मिलियन था। तो आप सोच सकते हैं कि क्या हमें मंगलयान जरूरी है या एक मूवी? तो एक मूवी को बनाने में अगर इतना पैसा खर्च कर दिया जाता है तो साइंटिफिक और रिसर्च चीजों में इतना पैसा क्यों नहीं? खैर इससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। फैक्ट नंबर 3 अगर आपकी आंखों में फेविक्विक की एक बूंद चली जाती है तो इससे क्या हुआ? क्या आप अंधे हो सकते हैं? क्या आपको दिखाई नहीं देगा? तो इसका जवाब है नहीं, इससे ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपकी आंख में, ये डिपेंड करता है कि कितना फेविक्विक आपकी आंखों में गया है। अगर बहुत ज्यादा फेविक्विक आपकी आंखों में चला गया है तो आप अंधे हो सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी बहुत मात्रा में इसके छींटे पड़े हैं तो ये आम बात है, ऐसा होते रहता है अक्सर। पर इसे नजरअंदाज ना करके अगर आपकी आंखों में फेविक्विक चला गया है, पुतलियों में चिपक गया है, तो आप इसे
डॉक्टर से जरूर दिखाएं, वो इसे ठीक कर देंगे। पर आपको पता है कि आंख बहुत ही कमजोर चीज होती है, तो भाई इससे अंधे होने का खतरा भी बना रहता है। तो इसलिए जब भी फेविक्विक यूज करें तो आप इसे आसानी से और बहुत ही ध्यान पूर्वक तरीके से यूज करें, ताकि आपकी आंखों में इसके छींटे ना जाएं। फैक्ट नंबर 2, अमेरिका की पूरी आबादी से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स भारत में पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंटरनेट का दबदबा बना हुआ है और इंटरनेट एक आम बात हो चुकी है। और इंटरनेट की यूजर्स तब बढ़े जब जियो ने अपने प्लान्स को फ्री में बांटना शुरू किया था और जियो ने तो भैया दुनिया ही बदल डाली। तो हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। अमेरिका की जितनी आबादी है उससे ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स भारत में पाए जाते हैं। क्या आपको ये फैक्ट पता थे? और इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि बाकी देशों के मुकाबले भारत में सबसे सस्ता इंटरनेट दिया जाता है। फैक्ट नंबर 1, भारत दूसरा सबसे बड़ा देश जहाँ पर अंग्रेजी बोली जाती है। जी हाँ, यहाँ पे अंग्रेजी बोली भी जाती है और अंग्रेजी पी भी जाती है। मजा आया ना? डबल सॉरी लगी है। आई नीड न्यूज़ बट आई डोंट नो। आई सी दिस न्यूज़ बट तुमसे ना हो पाएगा। तो दोस्तों, अमेरिका के ठीक बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा अंग्रेजी बोलने वाला देश है। जी हाँ, और आपको पता है ये अंग्रेजी किसने दी थी? अंग्रेज भारत छोड़ के तो चले गए थे, लेकिन यहाँ पे अंग्रेजी छोड़ गए थे। तो भाई यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो कुछ न कुछ टाइम पे अंग्रेजी बोलते रहते हैं। और ये एक फन बात भी हो जाती है कि ए भाई ज्यादा अंग्रेजी मत बोल। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों यहाँ पे बहुत से लोगों का कहना है कि चिप्स के पैकेट में हवा इसलिए भरी होती है कि चिप्स टूटे नहीं, लेकिन ये बात गलत है। दरअसल चिप्स के पैकेट में नॉर्मल हवा या ऑक्सीजन नहीं भरी जाती है, चिप्स में नाइट्रोजन भरी जाती है। और भैया ऑक्सीजन बहुत क्रियाशील गैस है जो बहुत आसानी से ऑक्सीकरण क्रिया कर लेती है। चिप्स के मॉलिक्यूल साथ रासायनिक क्रिया के बाद बैक्टीरिया को जन्म देती है, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और दोस्तों दूसरा रीजन यह भी है कि भाई चिप्स खराब ना हो, टूटे ना, ये बात भी है। लेकिन ये बात ऐसे नहीं होती कि भाई आप देख लो बिस्किट में ऐसा क्यों नहीं किया जाता। बिस्किट में तो ऊपर से पॉलीथीन चढ़ी होती है, तो आप इसको समझ लीजिए। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आपने टी सीरीज का नाम तो सुना होगा और यूट्यूब में टी सीरीज एक बहुत ही बड़ी संगीत की कंपनी है। लेकिन आपने कभी सोचा कि टी का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे टी का मतलब त्रिशूल भगवान का प्रतीक है, जिनके उपासक टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार जी थे। गुलशन कुमार हिंदी फिल्म उद्योग के सबसे अधिक धार्मिक व्यापारियों में से एक थे और उनके धार्मिक संस्थानों को दान की कई कहानियां हैं, इसलिए उन्होंने टी सीरीज नाम रखा था और टी का मतलब होता है त्रिशूल। फैक्ट नंबर 3, दुनिया का सबसे खतरनाक जहर कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे खतरनाक जहर पोलोनियम है। इसकी सिर्फ 1 ग्राम पोलोनियम से हम 5 करोड़ लोगों को मार सकते हैं। जी हाँ, और यह जहर इतना खतरनाक होता है कि यह 5 करोड़ लोगों को मारने के लिए काफी है। तो क्या आपने इस जहर के बारे में पहले सुना था? कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं ऐसा कौन सा जानवर है जो 6 दिन तक अपनी सांस रोककर जिंदा रह सकता है? तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही सरल है दोस्तों, बिच्छू। जी हाँ, बिच्छू यह एक ऐसा कीड़ा है जो 6 दिनों तक अपनी सांस रोककर जिंदा रह सकता है। तो आपसे एक सवाल है, क्या बिच्छू जानवर में आता है या कीड़ा में आता है? आप कमेंट में बताइएगा। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपको पता है एटीएम का पिन 6 अंक का होता था, लेकिन यह पिन बदलकर 4 अंक कर दिए गए। और इसका रीजन यह है कि जिसने भी एटीएम का आविष्कार किया था उसकी बीवी को केवल 4 अंक ही याद रहते थे, इसलिए इसे 4 अंक का कर दिया गया था। क्या आपको ये फैक्ट पता था? और इसके साथ 2-3 रैंडम फैक्ट और भी जान लीजिए कि इंसान के शरीर में इतनी शुगर की मात्रा होती है जिससे 10 कप मीठी चाय बनाई जा सकती है। अगला, पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक गाय भारत में है। भारत में गौवंशों की संख्या 28 करोड़ के पार है। हमारे शरीर में 1% की पानी कमी होते ही प्यास लगने लगती है, और जब यह कमी 10% तक हो जाती है तो मौत भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों अक्सर आपने टॉयलेट में इस तरह के फ्लैश बटन देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं एक बटन छोटा और एक बटन बड़ा क्यों होता है? इसके पीछे की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो दोस्तों इन 2 कारण से ये 2 बटन लगाए गए हैं। दरअसल मॉडर्न टॉयलेट या इंग्लिश टॉयलेट में 2 तरह के लीवर्स बटन दिए होते हैं और दोनों बटन एक ही एग्जिट बॉल से जुड़े होते हैं। ऐसे में बटन को प्रेस करने में करीब 6 लीटर पानी निकलता है, वहीं पे छोटे बटन को दबाने में करीब 3 लीटर पानी निकलता है। अगर आप सिर्फ सूसू गए हैं तो आपको छोटी बटन दबाना है, और अगर आपको ज़्यादा फ्लैश चलाना है बड़ा वाला तो आप बड़ी बटन को दबा सकते हैं। हालांकि ये फैक्ट्स आपको पता होंगे। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों अक्सर आपने गांव में कुएं तो देखे होंगे, लेकिन इन कुओं को गोलाकार मात्रा में ही क्यों बनाया जाता है? गोलाकार ही क्यों बनाया जाता है, इसके बारे में क्या आप जानते हैं? क्यों इनको चौकोर नहीं बनाया जाता? दोस्तों इसके पीछे की वजह यह है कि अगर कुएं को चौकोर में बना दिया जाएगा तो पानी का दबाव कोनों में पड़ेगा और इससे कुएं के भसकने, खराब होने, टूटने का डर रहता है। और यहीं पे अगर कुएं को गोल बनाया जाता है तो इससे पानी का दबाव चारों तरफ बराबर लगता है और इससे कुएं को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। फैक्ट नंबर 3,
पार्ले जी में जी का मतलब क्या होता है, आइए हम इसके बारे में बताते हैं। पार्ले ने पहली बार 1938 में पार्ले ग्लूको नाम बिस्किट का उत्पादन किया था। पहले पार्ले जी का नाम पार्ले ग्लूको था, लेकिन आजादी के बाद ग्लूको बिस्कुट का उत्पादन बंद कर दिया गया। दरअसल इसके बनाने के लिए गेहूं का इस्तेमाल किया जाता था और उस समय अन्न का संकट उत्पन्न हो गया था, जिस कारण इसका उत्पादन बंद करना पड़ा। और जब दोबारा इस कंपनी की शुरुआत हुई तो कंपनी कंपटीशन में आ गई। पार्ले ने ग्लूको बिस्कुट को दोबारा लॉन्च किया और इससे नया नाम दिया गया पार्ले जी। 1980 के बाद पार्ले ग्लूको बिस्कुट को नाम शॉर्टकट पार्ले जी कर दिया गया था। अब यहाँ पे कंपनी को प्रमोट किया गया तो जी का मतलब जीनियस दिया गया था, लेकिन असल मायने में पार्ले जी में दिए गए जी का मतलब ग्लूकोज से ही था। अब आप उसे ग्लूकोज समझें या जीनियस। पॉइंट नंबर 2, दोस्तों ट्रेन में आपने सीट्स के ऊपर ये नंबर्स देखे होंगे और जहाँ कहीं भी कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर लिखी होती है उस इंफॉर्मेशन के ऊपर ये डॉट्स के निशान जरूर बने होते हैं। सबसे पहले मैं इन डॉट्स का मतलब बता दूं। इन डॉट्स का मतलब होता है जो लोग ब्लाइंड हैं, अंधे हैं, उनके लिए ये एक कोड होता है और वो अंधे लोग उन कोड को टच करके जान लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा इन्फॉर्मेशन लिखी है, कौन सा नंबर लिखा है, और ये ब्लाइंड लोगों के लिए ही बनाई जाती है। और ट्रेन में अक्सर कई बोगियों में आपने ये पीली कलर की लाइन जरूर देखी होगी, लेकिन ये पीली लाइन क्यों बनी होती है आइए इसके बारे में बताता हूँ। इनका मतलब होता है किसी भी बोगी में अगर ये पीली लाइन बनी हुई है तो इसका मतलब वह बोगी जनरल डिब्बे में आती है और आप उसमें बिना रिजर्वेशन करे ही चढ़ सकते हैं, लेकिन टिकट आपको तो लेना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, हिमालय पर्वत के ऊपर से नहीं गुजरता है कोई भी यात्री विमान। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह आपको हम बताते हैं। हिमालय की पर्वत श्रेणियों को जितना पवित्र माना जाता है उतना ही ज्यादा ये खूबसूरत भी है, लेकिन फिर भी लोग इन्हें हवाई जहाज के अंदर से देख नहीं सकते। लेकिन हिमालय के ऊपर विमान को उड़ाने की इजाजत नहीं है। अब इसकी वजह यह है कि हिमालय पर्वत समुद्र तल से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। इसकी चोटियाँ 23,000 फीट और उससे भी ज़्यादा ऊंची हैं, जो समताप मंडल यानी स्ट्रोफियर को छूती हैं। यहाँ पर हवा काफ़ी पतली होती है और ऑक्सीजन का स्तर घट जाता है। यात्री विमान समुद्र तल से 30 से 35,000 फीट ऊंचाई पर रहते हैं। ऐसे में उनके लिए हिमालय की ऊंचाई पर उड़ान भरना खतरनाक हो सकता है। विमान में ऐसे इमरजेंसी के दौरान 20 से 25 मिनट की ऑक्सीजन होती है और वह विमान को 8-10 हज़ार फीट नीचे आने के लिए इतना वक्त ही होता है और इस वजह से हिमालय के ऊपर से कोई भी विमान नहीं उड़ता। क्या आपको इन फैक्ट्स के बारे में पता था? कमेंट में ज़रूर बताइए।